वाले बोल रहे हैं कि यार वो तो पक गया, उसका वोट भी अपने को मिल जाएगा, अपने तो सांसद पूछते हैं कि बुढ़िया जैसा बोले। बीजेपी वाला बोले अरे बोले वो तो पैसा हो जाए, लेकिन पक गया वो तो उसका वोट तो सारा बोले बीजेपी में आ जाए। रुको, तुम्हारी ऐसी कितनी ऐसी तुम्हारी कोई पार्टी कमलेश्वर ढोडियार, कमलेश्वर को जिताने वाले सिलाना विधानसभा के जनता कार्यकर्ता, जिला पंचायत, क्या हम लोग आलू प्याज है क्या बिकेंगे? क्यों भाई? तो मैंने क्या, तुम तो अब रेस्ट करो दो ही पार्टी के लोगों, भाई तुम तो जीत रहे हो, हमको थोड़ी मेहनत करने दो, मान सम्मानजनक वोट लाना, राइट? लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप आम जनता नहीं है। हाथ खड़ा करना ईमानदारी से। पहली बार इस मीटिंग में कौन आया? पहली बार आया कोई? पहले आ चुके कि नहीं आ चुके? आदिवासी का नाम किसने किसने सुन रखा? पहले से हाथ खड़े करो। सबने सुन रखा? हाथ नीचे करो, डाउन योर हैंड। बिल प्रदेश का नाम किसने किसने सुन रखा? हाथ खड़े करो, डाउन योर हैंड्स। भारत आदिवासी पार्टी का नाम किसने किसने नहीं सुना? वो हाथ खड़े करो। किसने किसने नहीं सुना? हाथ खड़े करो। बालू सिंह कामड़ का नाम किसने किसने नहीं सुना? वो हाथ खड़े करो। ये बच्चे पढ़ाना है। मीडिया वालों नोट कर लो, ये जनता नहीं है, दे आर अवर वर्कर्स। ये सारा कार्यकर्ता है। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत थोड़ी है यहाँ पे। 2 मिनट बोल के ट्रेनिंग की बात करके चलो भैया। एक एक पोलिंग बूथ पर 95% वोट कास्टिंग करवानी, 95% वोटिंग करवानी। और वो कैसे होगी? वो आप और हम सब इधर ही है। मैं टंकिया मामा की कसम खा के बोल रहा हूँ। अब खुटी में लोकसभा चुनाव की कब है? तेरा कोई है तो वो कुछ एडजस्टमेंट जमाना पड़ेगा। आज यहाँ पर जितना भी डूंगरपुर के साथी लोग आए हैं राजस्थान के, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हम तो अगर आज तुम जाओगे तो फिर कभी आना मत। ये लोकसभा चुनाव सांसद जीतने की जिम्मेदारी अकेली बालू सिंह की नहीं है। यह आदमी जीतेगा क्या? इसके अकेले का फायदा करेगा क्या? पूरे समाज का करेगा कि नहीं करेगा? तो जीतने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है कि नहीं है? तो दूसरे प्रदेशों में, दूसरे लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कैंपेनिंग के लिए और भी प्रचारकों की जरूरत है, तो वो राजस्थान वाले उसको हैंडल करें, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव निपट चुका है। सही है कि नहीं है? और पार्टी भी भारत आदिवासी पार्टी वही की, इसलिए आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है। मगर जितने भी आज स्टार प्रचारक बैठे हुए, आप लोग जाएंगे नहीं। 12 तारीख की कितने बजे तक की? 11 तारीख शाम तक। 11 की 5 बजे तक, 5:30 बजे तक शाम को। मगर आप सबको पता होगा मेरा नाम कमलेश्वर है, लेकिन कोष्टक में पीछे मालिक का बंदा भी लगता है। मैं आपको 13 तारीख की रात तक नहीं जाने दूंगा। अरे पूरा वोटिंग करवाएंगे ना, आपको काम करना है, यू हैव टू डू ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको। पुलिस वाले बोले कि विधायक जी क्यों रोक रहे हैं? तो राजस्थान के लोग आचार संहिता का पालन करो ना। मैं इनको पुलिस वालों को बोलूंगा ये मिले ढूंढे तो उनको बोल दो तुम, ये मिलेगा ही नहीं। आपको छुप के काम करना है। आप और हम सब कार्यकर्ता, स्टार कार्यकर्ता है सारे, बहुत ईमानदारी के साथ में कड़ी मेहनत और प्लानिंग, रणनीति नाम का शब्द ना, रणनीति, कि हम इस तरीके से काम करेंगे कि इनको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। पुलिस वालों को आईबी, सीबीआई, सीआईडी कुछ पता ही नहीं चलेगा इनको, यार ये क्या चल गया, इतने वोट कैसे आ गए, 10 लाख वोट कैसे आ गए इनके। अभी तक तो ये आंकलन लगा रहे थे कि यार ये बालू सिंह जी हॉकी वो क्या है, चुनाव चिन्ह समझ में नहीं आएगा आदिवासियों को, तो 10-20 हजार वोट आ जाएंगे। मगर अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करके बीजेपी और कांग्रेस को चकमा देते हुए 10 लाख तक वोट लेके जाएंगे। अब आप सबको कह रहा हूं 10 लाख वोटों की जरूरत क्यों है? सुनो, कांग्रेस और बीजेपी एक है, ये बात सही है कि नहीं है? जोर से बोलो। कांग्रेस बीजेपी एक है। अब जब 21 लाख के लगभग वोटिंग है, राइट है?
कंफर्म बताओ बालू सिंह जी कितना है? 22 हाँ मतलब 21 लाख, राइट। 21 लाख में से लगभग 1 लाख आदिवासी लोग हैं मजदूरी पर गए हुए बाहर, आउट ऑफ स्टेट पलायन पर। बचे कितना? 20 लाख। 20 लाख में से लगभग 3.5-4 लाख वो वोट है जो आदिवासियों से नफरत करता है, मतलब अपर कास्ट का वोट। बहुत सारे अपर कास्ट के लोग अच्छे भी हैं, लाइक मामा बालेश्वर दयाल, अपने मानकर धाम वाले गोविंद गुरु, इस टाइप के भी लोग हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस का जो गैर आदिवासी अपर कास्ट के लोग 3.5 लाख और 1 लाख पलायन वाले, कितना हो गया माइनस? लगभग छोटा आइडिया 4 लाख माइनस कर दो, कितना हो बचा? 21 में से 4 कितना बचा? 17 बचे। अब बीजेपी और कांग्रेस एक है, वोटिंग 13 को है। 12 तारीख को रात को 10 बजे बाद से लेकर के बीजेपी कांग्रेस एक हो जाएगी रात को। तो 17 में से लगभग 7-1 लाख वोट ये दो ही पार्टी मिलकर के लाई। ये दोनों ही पार्टियां आपस में लड़े मरे तो भी 3.5 लाख, और दोनों ही पार्टियां एक हो जाए तो भी इनको 7 लाख से ऊपर नहीं जाने देना। 17 में से 7 इन दो ही पार्टी को निकाल दो, बचा कितना? 10 लाख। 10 लाख इसलिए लाना पड़ेगा कि मेरे को रतलाम जिले के सेलाना विधानसभा के लोगों ने, मतलब मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश में फेमस कर दिया मेरे को। मैं इतना पागल हो गया, पेपर में कमलेश्वर, टीवी में कमलेश्वर, सुनी नहीं पड़ी। मैं चाहता हूं कि 1 लाख रुपया प्रति महीने की नौकरी सरकारी छोड़कर ये व्यक्ति बैठा हुआ बालू सिंह का पड़, इस व्यक्ति को रिजल्ट किस दिन आ रहा? कौन सी जून को? 4 जून को इस व्यक्ति का नाम पूरे भारत में फेमस करना है, जिताना बहुत ज्यादा होगा। ऐसा फेमस सेलाना विधानसभा के लोगों ने मेरे को किया था पूरे भारत में, वैसा का वैसा नाम अगर इनका हो जाएगा तो बिल प्रदेश की जो अपनी लड़ाई है पूरे समाज की, जाजम की, वो मैंने तो छेड़ रखी है भोपाल में। मैं बोलता कि उनमें तो लिखा डैशबोर्ड पर लेके आ गया बिल प्रदेश, पता है कि नहीं आपको? बिल प्रदेश की लड़ाई लिखित में कागज में लेके आ गया, वो कार्रवाई चल रही है वहां पर, वो रुकेगी नहीं। विधानसभा की कार्रवाई कभी रुकती नहीं है, जब तक बिल प्रदेश अलग राज्य बने न जाए तब तक वो कार्रवाई रुकेगी नहीं। मैंने अपनी लड़ाई विधानसभा भोपाल के अंदर डाल चालू कर दी। मैंने प्रश्न लगाया कि भाई ये बताओ ना, क्या कब तक बना दोगे? तो मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया कि विधायक जी, दिल्ली में संसद के अंदर में ज्यादा पावर है बिल प्रदेश बनाने का। तो मैंने बोला अब क्या करें? बोला अब दिल्ली संसद में जाके पता करो। तो मैंने बोला हम बालू सिंह को पहुंचा रहे हैं दिल्ली। मेरे को मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है आप एक आदमी को दिल्ली पहुंचाओ। किसने बोला? ये रिकॉर्ड करो, मीडिया वाले पहुंचवाओ। क्या बोला कि नहीं बोला तुमने कमलेश्वर को? मेरे को मोहन जी यादव साहब ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनने बोला है एक आदमी तुम्हारा बिल प्रदेश की मांग करने वाला दिल्ली पहुंचो संसद में, लोकसभा में। कांतिलाल जी भूरिया साहब बिल प्रदेश के मुद्दे उठाया। देखो आदमी अच्छा, में किसी की बुराई नहीं, मेरे भी कमलेश्वर थे, वो भी कांतिलाल जी, राशि तो एक ही आ रही। मैं ज्यादा बुराई नहीं करूँ, 8 घंटे का पालन है। फिर एक का क्या नाम बीजे वाले का? अनिता मैडम, अनिता। ये जो बीजेपी कांग्रेस वाले दबाव में हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, पार्टी की गाइडलाइन के आधार पर चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या ये डरपोक लोग बिल प्रदेश की आवाज उठा सकते हैं क्या? तो पार्लियामेंट में बालू सिंह की जरूरत है कि नहीं है? ये मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। दूसरी बात, लोकसभा में पूरे भारत से लोग आते हैं। कहां से आते हैं? दक्षिण भारत से आते हैं, ईस्ट इंडिया से आते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी क्षेत्र की भाषा बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। हम तो मध्य प्रदेश वाले हैं, हमको आदिवासियों में बात करना है, आदिवासियों की, तो हम बात क्या है? कांतिलाल जी भूरिया साहब और अगर मान लो पहले कौन थे, गुमान सिंह जी थे, ये हिंदी में बोले। तो अगर हमारा व्यक्ति वहां पार्लियामेंट में आवाज उठाता है हिंदी में, तो ईस्ट इंडिया का आदिवासी समझ सकता है क्या उसको? उड़ीसा का आदिवासी समझ सकता है क्या? मगर ये 1 लाख रुपए की तनख्वाह की नौकरी इंजीनियर की छोड़कर आए हैं। भदौरिया साहब, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में होती पूरे भारत में। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज का नाम बताओ। अशोक सम्राट अशोक कॉलेज का नाम बहुत टॉप फेमस है। ऐसी जगह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ये।
तो मेरे भी दिल्ली में पढ़ा हूं, मेरे को तो स्पोकन इंग्लिश पढ़ना बोला थी, मैं सिखा दूंगा। ये दिल्ली के अंदर में इनकी जरूरत है, भुरिया साहब की जरूरत नहीं है। और अनिता मैडम की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? यार बेचारी मैडम जिला पंचायत में काम कर रही थी, और जिला पंचायत में कानून का नाम क्या है? पंचायत अधिनियम। वहाँ किसी को पेंशन दिलवानी है रे, क्या काम करते जिला पंचायत में? क्या करते जिला पंचायत में? पेंशन है, अब वो पेंशन है, मनरेगा की मजदूरी वो डलवानी है, काम छड़ाने एक दूसरे का। और कोई रोजगार से किसी की फरियाद पर के पैसा खा गया वो बात उठानी। तो तुम्हारी जरूरत मैडम की और दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में इस व्यक्ति की जरूरत है, इंग्लिश में 5वीं अनुसूची संविधान की, उसको लागू करवाना है, भारत के संविधान में अधिकार लागू करवाना है। ये कह रहा मजे ले रहा, और अब तो गलती से भी एक दिन पूरा संविधान खत्म कर देंगे, ऐसा बोल रहे बीजेपी के लोग। मैंने कहा हम तुमको गलती से कर, तुमको 10 साल में भी नहीं जीतने देंगे। आप सब लोग कार्यकर्ता हो, आम जनता नहीं है, और आप लोग आज ट्रेनिंग में आए थे। आज की मेरी ओर से आपको सुझाव है, एक एक व्यक्ति अपने अपने गांव में, अपने रिश्तेदार में, एक एक परिवार के एक व्यक्ति को बोलना, अगर बीजेपी जीत गई तो अपना जो बड़ा कानून है, जिस कानून की वजह से हम सब जिंदा हैं, वो कानून अगर खत्म हो जाएगा तो क्या आप हम सब जिंदा रह पाएंगे? क्या भारत का संविधान बीजेपी आएगी अब तो खत्म, रिपील कर देगा, पता नहीं कौन सा पुआ आ जाएगा, अनुवादी मनुवादी। मैं पूरे भारत के आदिवासियों की आवाज उठा रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के आवास सदन के अंदर भ्रष्टाचार बड़े बड़े मुद्दे उठा रहा हूँ। सरकार ने मेरे को 2 पुलिस वाले दिए कि नहीं कि तो अगर बीजेपी संविधान खत्म कर देगी तो क्या मेरे को सुरक्षा के लिए पुलिस मिलेगी? क्या जब विधायक को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, महिला, इनकी सुरक्षा का कुछ कल्पना कर सकते हैं क्या? अस्तित्व का सवाल है। अपने अपने परिवार में, अपने अपने इलाके में बोलना सभी कर्मचारियों को, चाहे वो छोटा प्यून हो, चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, अफसर हो, एसडीएम, कलेक्टर, ये कुछ भी हो, उसको बोलना किसी भी कास्ट का हो। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की कोई भी समस्या होगी, चाहे तुम्हारा कौन सी ओपीएस क्या है समस्या, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे तुम्हारी कुछ भी हो, कोई भी ग्रीवेंस हो, कोई भी समस्या हो, भोपाल में कमलेश्वर डोडियार, और यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो कमलेश्वर सड़क के ऊपर भी आता है, और पार्लियामेंट में बड़े बड़े दाढ़ी वाले मोदी साहब के पास बैठ करके आंखों में आंखों डाल के बालू सिंह बात करेगा। कर्मचारियों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, पलायन की लड़ाई मजदूरी करने बाहर जाना। अगर आपने शादी करी, आपका बच्चा हो गया, 6 महीने का बच्चा, घर में रोटी पानी की व्यवस्था नहीं, अनाज नहीं पका, आप बीमार रहते हो, आपको मजदूरी करके पैसा लाना पड़ेगा, राइट? 6 महीने के बच्चा यहाँ पर लटका के हमारी महिलाएं जाती, जहाँ काम करती, कोटा, सूरत, वापी, जोधपुर, जगह कहाँ, क्या हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित है? क्या वो भले नहीं बोले हमारी बहन की नहीं, इनको सब बढ़िया है, और सच में उसके साथ में कोई जुल्म होता होगा तो क्या हमें पता है? क्या इस समाज को सुरक्षित कर देना पड़ेगा। मोटे हो जाती, हत्या हो जाती है, हमारे लोग कहते रहे काम किए तो मरीज चलेगा। तो हो सकता है कि वो क्या प्रेम प्रसंग में मजदूरी करने जाते हैं, कौन ठेकेदार है, कौन मिस्त्री है। समाज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी कांति दादा बोल रहे थे कि हमारे आरक्षण, संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं विधायक बनकर के आया हूँ तेलंगाना से, संविधान खत्म हो जाएगा तो मेरे को लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर मैं अगली बार लड़ना चाहूँ तो। संविधान अगर खत्म हो गया, अगली बार राजन को, चंदू को, इसको कविता जी को, किसको भी तेलंगाना से लड़वाए तो क्या ये लड़ पाएंगे? अरे संविधान खत्म हो जाएगा, कैसे लड़ोगे? तो अपन आपस में लड़ देंगे, आपस में एक दूसरे। एक अनपढ़ को, बुजुर्ग को, युवा को, सभी को बोलना जिंदा रहना है, हमारे हकों की रखवाली करनी है, रक्षा करना है। और इनको बोलना 60 साल तक कांग्रेस की सरकार बनी है भारत में व दिल्ली में, और 10 साल तक किसकी हो गई है? बीजेपी मोदी जी, और 5 साल तक बीजेपी एनडी अटल बिहारी वाजपेयी साहब, 15 इनटू 60 होंगे, बहुत हो गया है। इस बार सरकार दिल्ली में किसी की भी बने,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, राहुल गांधी बने, अमित शाह बने, केजरीवाल बने, कोई भी बने, मैं आपको विधायक होने के नाते विश्वास दिलाकर जा रहा हूं। मैंने विधायक अकेला आदमी हूं मैं, कोई नहीं मेरे सपोर्ट में वहां, कोई अकेला विधायक हूं, थर्ड पार्टी का है नहीं कोई। लेकिन मेरे विधानसभा के अंदर में गलत काम करने वाले लोगों को रात में भी पेट में दर्द होता, दो बार रात में टट्टी करने जाते हैं गलत काम करने वाले लोग। मेरे को रात में सपना आ रहा था, एक भदौरिया सब यहाँ पर है, इनकी तारीफ ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ये टारगेट करेगा कपले साहब तारीफ करा भदौरिया जी। क्या है ये? वो शख्स है जो बीजेपी की भी कोई समस्या होती, आवाज होती, उनकी बात होती तो उनकी भी उठाते, कांग्रेस की होती है तो हम देखते रहते उनकी भी आवाज उठाते, आदिवासी थर्ड फ्रंट जय सबकी आप आवाज उठाते। इनके माध्यम से हम लोग लगातार आपके इलाके में आवाज उठती। मैं आप सबको इसलिए इनका नाम लिया हूं कि ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं, लाख 3 लाख 3.5 4 लाख के करीब गैर आदिवासी, ऐसे कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार यार एक मौका दो तो सही इनको, आदिवासियों को दिल्ली के लिए करते क्या है। बड़े बड़े व्यापारी लोग कह रहे हैं, और कुछ गलत धंधा करने वाला फोन करके बोलते अरे यार कमलेश को अरविंद की जया से आदिवासी का क्यों डालते हो, तो ये तो व्यापारियों को तंग करता है, नहीं डॉक्टरों को जाने क्या क्या। जब मैं अकेला आदमी हूँ यार, वहां जीत करके गया हूँ, मेरे अकेले से इनको इतनी फटती है, दिमाग में फटती है, इतना डर है इनको मेरे अकेले से। जापा में कितना गोलमाल है मेरे को सब पता है, मैं तो पत्रकारों से इनको सब जानकारी है। मैं पेड़ के बात को कहाँ अवैध खनन हो रहा है, कौन मेघनगर में फैक्ट्रियां चला रहा है, केमिकल से क्या नुकसान हो रहा है, कहिए कि नहीं। अरे भाई विधायक आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश का मेंबर हूं मैं, देखूंगा मैं झाबुआ जिले में आदिवासियों की जमीनों के ऊपर कब्जा किसका सब देखूंगा मैं, कहिए कि नहीं। तो मैं जब अकेला होकर के इतना लड़ पा रहा हूं मेरे भाइयों, इस आदमी को अपने को बहुत कड़ी मेहनत करके जिताना पड़ेगा। राजस्थान में 2 आदमी जीत के जा रहे हैं, 2, राजकुमार रोत, जयपुर में क्या नाम, उदयपुर में प्रकाश बोझ, प्रकाश बोझ 2 तो पक्का जीत गए। मांगूदारा भी थे, एक ये लड़का बैठा हुआ हमारे साथ का, ये भी जाने की संभावना है। लड़का मांगूदारा रोटी ये वो मेरे को क्या बोलता है। अरे अब अपने आप कहीं वो आप और उनकी रूम वाली बात है हमारी। तो ठीक है भाइयों, वो 2 आदमी सॉलिड जीत रहे राजस्थान में, तो मैं इतना जरूर मुझे भरोसा है, राजस्थान की टीम को मैं आश्वस्त कर रहा हूं, मैं कोई बॉस नहीं हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई आपको आदेश नहीं दे रहा हूं कि आप यहीं पे रुको और पालन करो। आपको हमको जिताने के लिए यहाँ पर डिवोट करना पड़ेगा सिर्फ 30 दिन, 3 days यू हैव टू पे। मेरे 15 दिन हो गए। हम लोगों पर भरोसा करना, और जितना भी झाबुआ जिला और रतलाम जिला जोधपुर जिले के साथी बैठे हुए हैं, मेरा आपसे फिर दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन। मैं परसों के दिन दिल्ली से चला था, मैं इंदौर में पेशी थी, MPMLA कोर्ट हो गई, मेरे सारे केसेस वहां ट्रांसफर हो गए। मेरा रिजर्वेशन में करवाता मैं, वो पहले से पैसे है नहीं अपने पास, ज्यादा पैसे लगते हैं, वो कौन सा होता ना 3 tier 2 tier वाले में। मैं बैठ करके आया हूँ, ये मेरे गंगाबंद साहब ये झूठ नहीं बोलेंगे, इनकी भी हालत खराब होगी बैठे बैठे। अरे 12-13 घंटे लग रहा है, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं, बैठे बैठे आए, पूरी रात सोया ना, वही बैठ के कुछ नींद आई क्या। कल रात को 8 बजे तक मैं कोर्ट के अंदर था, उसके बाद में कुछ VIP लोग हैं, जब मार्गदर्शन करने वाले, ज्ञान देने वाले इंदौर में, उनसे मिला रात को 2 बजे में चलाना। फिर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने अपने भाई के साथ लगातार रात को 2 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक डिस्कस किया। वो कहते कि नहीं कहते हैं कि जैसे बुद्धि आ जाती, वो कौन से पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की, 6:30 बजे बुद्धि आई कि नहीं यार, घर की समस्या इस तरीके से सुलझाएंगे। 6:30 बजे घर पे गया, 7 बजे घर पे गया, समस्या सुलझा के आ गया यहाँ पर, सुलझ गई समस्या। लेकिन 2 रात से सोया नहीं हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक पर ऐसे करे जैसे के लड़के अरे ऐसा क्या करते हो यार। ये बात मैं पूरे लोकसभा के लिए कह रहा हूँ, अलीराजपुर, रतलाम, तेलंगाना सबके लिए कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करके वायरल करो। ये आदमी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो भाई। 2014 से लड़ रहे हो मेरे भाई, आप 2024 10 साल हो गए हैं। अगर ऐसा बिकाऊ आलू की कीमत वाला आदमी होता, प्याज की कीमत वाला होता, तो पहले से ही चले जाता है। बिना पैसे से लोगों ने जिता दिया, तो वहां मैदान में तो होगा, तो ही तो विश्वास किया होगा, नहीं तो ये कोई मेरा समर्थन करते क्या। तो मैं कोई बिकाऊ आदमी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा जादूगर तांत्रिक जरूर हूं मैं।
जीतने के लिए कुछ प्लानिंग बनाएंगे। एक बात मेरे को अभी थोड़ा सा झपकी लगी थी, 1 मिनट की, बैठे बैठे मेरे को झपकी में ये आया कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं यार अपन तो वैसे ही हार रहे हैं तो बीजेपी को क्यों जीतने दें। और जो बालू सिंह के साथ में कमलेश्वर भी तो आ गया, अपन अलग से कहां से जा रहे हैं। हाँ, सवाल मेरी भगवती जी से बात हुई, राजस्थान से बेचारी प्रचार करने, लेकिन कहाँ खराब कर रही हो। कुछ लड़कियां होगी बेचारी वोट डालेंगे हमारे, बोले हाँ नहीं विधायक जी बात तो सही है। अभी जाओ जाके बात करते हैं, क्यों शर्माना नहीं, बात सबसे करो। कुछ कहने बड़ा कर क्यों किया, अरे ढूंढेंगे सबको बोलेंगे भाई, ज्यादा प्रियंका से बात करेंगे, कांतिलाल जी भूया साहब को बोलेंगे। सपोर्ट करो। जीतने की संभावना नहीं है तो क्यों कर रहे हो ऐसा, एक आवाज जान दो ना दिल्ली में। फिर अभी उठने के पहले मेरे को फिर मायावती जी के पास बैठा था, फिर मेरे को झपकी लगी। मेरे को जो लगा कि यार वो घबरा रहे हैं नागर सिंह चौहान साहब। अरे यार माहौल तो खतरनाक बन गया इसको, तो यार 2 दिन के अंदर पगला गए यार। अपन इनका जयसाल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी, तो अपन क्या के लिए वोट बिगड़ा है ज्यादा बालू सिंह को। बीजेपी के लोग भी वोट डालेंगे, अगर आपको यकीन ना हो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पुरखों की कसम खा के कह रहा हूँ। मेरा को भी जीता मैंने, बीजेपी ने मदद किया, वोटिंग जलवाई बीजेपी के लोग। और बीजेपी का मैंने कहा था हर बनने के पहले ही, कुछ भी कर लो तुम, मैं तुमको तीसरे नंबर पर डाल दूंगा। कारण कि तुमने मेरे को 12 बार तुमने मेरे को जेल पर डाला, तो मैं तीसरे पे डाल दूंगा, सही कि नहीं। अब मेरे को फिर आरोप लगा रहे मैं लड़ रहा हूँ बड़े बड़े लोगों से, गलत धंधे करने वालों से, अंगाली बंगाली भू माफिया सबसे लड़ रहा हूँ, दारू माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया। ये बोले यार ये विधायक बार बार इतने पत्र क्यों लिख रहा, 4.5 फुट लेटर लिख दिया इसने, वो भी कानून की तगड़ी भाषा में। यदि चाहता कि ये पैसे के लिए तो नहीं लिख रहा। मैंने बोला भाई नरेंद्र मोदी तो और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, मैंने छोटी दाढ़ी को और ज्यादा छोटा फकीर हूँ, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं तो उससे बड़ा वाला फकीर हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा। तो बदनाम करने की तमाम कोशिशें होगी हमारे। अभी मामू दादा बोल रहे थे, बोल रहे थे कि भाई हमारे परिवार का आदमी नाराजगी भारत की चलेगी तो हो जाएगी मनमुटाव। अगर मैं परिवार का नहीं होता तो क्या मैं यहाँ समझौते में आता, क्या मैं परिवार का था कि नहीं था। 2 दिन के अंदर अभी पूरा माहौल खराब कर देगा, वो इनका अपना माहौल बना लेंगे। सही है कि नहीं, 2 दिन बहुत होते हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं नब्ज चेक कर रहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनके कितना धैर्य है, वो देख रहा था। दूसरा मैं ये देख रहा था, बदल गया था, कौन कौन मेरे पास में आता है कुछ कुछ। ये चेक कर रहा था। और इनको क्या है, कुछ लोगों ने भड़का दिया 2 पार्टी को, अरे वो चालू आती में सैलाना पानी पिला दिया उसके चालू लगो पर। तो ये आइडिया वो तो दूर की बात हो गई, मगर हमको बिना खाए पिए भूखे प्यासे काम करना है। डॉक्टर साहब अपन ने खाना कब खाया था, खाना कहाँ खाया था, कहाँ पे? तुमने तो आज सवेरे खा लिया, मैं तो घर पे लड़ाई होगी दीवार चला गया था। क्या हुआ, कौन थी ये, गई रात की परसों रात? गई रात तो अपन इंदौर से आए हैं चलाना, परसों ना, परसों रात को कितने बजे? 10 कहाँ से कोटा आके खाना खाया मैंने रात को 2 बजे। आपने तो मथुरा में लपट ली रोटी। मैंने मथुरा नहीं, तुमने मथुरा खाई, मैंने कोटा खाया। कोटा गाड़ी आई तब तक कितनी बजी थी, रात की 2, 3:15 बजे रोटी खाई परसों। उसके बाद में खाली चाय फाय हो गई दिल में, राइट, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सवेरे नहाया नहीं। अरे भाई आदेश आ गया, फरमान आया, कोई हो गया राजीनामा, जोर इन वाला काय का राजीनामा, मैं तो परख रिया था तुम्हारी ना, मैं तो बाप पार्टी का ही तो हूँ, राजीनामा के सवाल क्या उठता है, क्या लिया मैं। तो बंदो मैंने इसको कहा कि यार मैं नहा लूं, कपड़े चेंज कर लूं, ब्रश ब्रश कर लूं, फिर मेरे दिमाग में आई कि नहीं, फिर मेरे दिमाग में आई अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो सबक बिखर जाएगी, दौड़ो। मैं दौड़ते हुए आया। अब मेरी ये इच्छा है, रोटी मिल गई रास्ते में तो ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं ये आज की रात भी सोऊंगा नहीं,
कागज पर भी काम करेंगे, गाड़ी में चलते हुए लोगों से लगातार मिलेंगे, कहाँ ज्यादा संख्या में, किस गांव में ज्यादा संख्या में मिल लेंगे वहां मिल लेंगे। अब सभा समय बचा नहीं है। परमिशन वाले अपना काम करेंगे, कल वाली परसों की परमिशन वाले अपना काम करेंगे, लेकिन अपने को अपना काम करना, रुकना ही नहीं, बिल्कुल गाड़ी के अंदर बैठ के काम करेंगे। आप में से 12वीं पास कौन कौन, हाथ खड़े करो। 10वीं हाथ नीचे करो। 10वीं पास कौन कौन है? 10वीं पास कौन कौन है? हाथ नीचे करो। 12वीं पास कौन कौन है? सर हम कॉलेज पास। हाथ नीचे करो। अंग्रेजी का पेपर किसने किसने दिया? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। आप लोग अंग्रेजी में निबंध और एप्लीकेशन रटने का काम करते कि नहीं करते? तो अंग्रेजी का पेपर बदरिया साहब को सुनना जरा, बदरिया साहब और भी दूसरे सब मीडिया कर्मियों को बोल रहे हो, वो हमारी क्या जान पहचान है, इसलिए पर क्या कहे बदरिया कर हमारा ले ही नहीं रिया, भाई दोस्ती कर लेंगे जान पहचान कर। बदरिया साहब इंग्लिश का पेपर पास करने के लिए स्टूडेंट लगभग 2 से 3 रात 10वीं का बच्चा भी जागता है, गणित का पेपर पास करने भी जागता है, विज्ञान का पेपर पास करने भी जागता है, 12वीं का पेपर पास करने के लिए जागता है, 2-2, 3-3 रात पूरी रात जागता। आईएएस के एग्जाम पास करने के लिए 8 रातों तक जागता है। बनिया समाज में, जैन समाज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी नाम की पढ़ाई होती, सीए, 15-15 दिन तक सोते ही नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तब जाके जैन समाज का बच्चा सीए बनता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी जो बालू सिंह जी को जिताने वाली जो 3 दिन की परीक्षा है, ये 3 दिन की परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईएएस, आईआईटी, एम्स, एमबीबीएस, सबसे बड़ी पढ़ाई, बड़ी परीक्षा की है। इस परीक्षा को पास करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, इनको जिताना है। 3 रात, मेरी 5 रात हो जाएगी, 2 रात गुजर गई और 3 रात में हाथ खड़ा करना ईमानदारी से, हंसी खुशी में बेवकूफ बनाने मत करना। कितने लोग 3 रात पूरी रात जागने को तैयार है? हाथ खड़े कर देख लेना। डूंगरपुर वालों जाने दूंगा, ये सब तैयार है। डूंगरपुर वाला ने किया, ठीक है, डूंगरपुर वाला ने सब लोग तैयार है। किसी व्यक्ति को झपटी की जरूरत पड़ेगी, व्यवस्था कर लेंगे, मगर हम ये चुनाव जीत रहे हैं, राइट? अब जोर से बोलना है, मैं जो बोलूंगा उसको रिपीट करना। बालू सिंह गमड़, अरे जिंदाबाद का बोला, मैं बोलूँ वही बोलना, रिपीट करना। जिंदाबाद बोला क्या? बालू सिंह गमड़, अरे बालू सिंह गमड़, पढ़ा लिखा, अरे पढ़ा लिखा, अंग्रेजी भी जानता, अंग्रेजी भी जानता। दिल्ली में अंग्रेजी वाला भेजना है, हम लोग जीत जाएंगे। जोहार का मतलब होता है आसमान की सबसे बड़ी वाली शक्ति। जोहार का मतलब होता है प्रकृति, मतलब कुदरती शक्ति। आप सब नहीं बोल रहे हो, मैं कोई गलत कह रही हूँ क्या? जोहार बोलो, जोहार सबसे बड़ी शक्ति, जोहार सबसे बड़ी शक्ति, जोहार सबसे बड़ी शक्ति। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, बुरिया जी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है। हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, भले बीमार हो जाए, भले बीमार हो जाए, 5 रातें जागना है। ये 5 से 3 बची है ना, 3 रातें जागना है। इस बीच बीमार हो जाए, इस बीच बीमार हो जाए तो भी वोटिंग डाल के 13 तारीख की रात को इलाज करा लेंगे, ठीक है? बीमार होने की तैयारी करो, अपने दिमाग में लगना कि हम 3 रात जागेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, 3 दिन जागेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, और हम बीमार होंगे ही नहीं, कुदरत हमारे साथ। और जिसका विश्वास नहीं है, इसको लग रही है वो बीमार हो भी जाएगा, तो बाद में तांत्रिक करता ठीक तंत्र मंत्र। अब मेरा आपसे विनती है, निवेदन है, सभी लोग कम से कम 50 लोगों को फोन करेंगे और बोलेंगे कि बालू सिंह गामड़ के 10 लाख वोट आ रहे। क्या बोलोगे? अरे मैं आपको एक साइकोलॉजी है, क्या ये जैसे साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, मैं इसी मनोविज्ञान से तो जीता हूँ। पूछो जिला पंचायत बैठे हुए, मेरा फार्म भरने में कोई नहीं आया, अकेला गया था फार्म भरने, सही है। तो 72,000 वोट कैसे आ गए? फिर
साइकोलॉजी से जीता हूँ चुनाव। हमारा टारगेट 1.5 लाख था। हाँ, अभी 1.5 लाख आगे तो आ गए ना, हाँ। जीत गए। तो साथियों और सज्जनों, हम और सब चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग को जागना है और 50 लोगों को तब क्या फोन लगाओ और यह जीत जाएगा। कांग्रेस को साथ में आ गया, सब लोग साथ में आ गए, ये बोलते हैं सब साथ में आ गए। बीजेपी और आरएसएस बीजेपी कांग्रेस सारे लोग साथ में आ गए हैं जूतिया पर। और 10 लाख वोट आ रही है और 2 लाख और नाम चलेगा, सबका नाम चलेगा। बोले सिंह क्या खिला आई बात समझ में। तो मैं भी फोन लगा रहा हूँ, आप सब लोग फोन लगाएंगे और सब लोग डालते हम चुनाव जीत रहे हैं। मेहनत तगड़ी करनी है, ठीक है। मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ। 3 रातें जिंदाबाद, जवाहर इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।